Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, इस सुंदर दिन के लिए, ये समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। सच में पवित्र आत्मा, आप हमें हमेशा हमेशा आप हमें हर दिन आप हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा वचन में लेके जाते हैं और आप हमें नए नए बातें सिखाते हैं पवित्र आत्मा। और यही हम पवित्र आत्मा और हमारा गहराई परमेश्वर के साथ और भी गहरा गहरा होते जा रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जब हमें उनके शब्द में आप हमें लेते हैं, बताते हैं, हम अपने पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, हम उनको गहराई से उनके बारे में हमें पता चल रहा है पवित्र आत्मा। सच में पवित्र आत्मा, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और आज भी पवित्र आत्मा आप हमें सिखाने के लिए आप मौजूद है, आप तैयार हैं हमें सिखाने के लिए। वचन में आप हमें लेके जाने वाले हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आज आप हमें जो सिखाने वाले हैं उसको सिर्फ हम सुने नहीं, बल्कि हम वचन करने वाले बने और दूसरों को भी हम जाके वचन बताए, उनको भी जाके हम सिखाए, आपके मदद से हम उनको बताए पवित्र आत्मा। और हमारा यही हमेशा प्रार्थना है आपसे पिता परमेश्वर, कि हम बहुत सारे आत्माओं को आपके पास लाए। जैसा प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, जैसा पिता परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया, वैसा ही वही प्रेम हम दूसरों को भी देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका प्रेम हमारे अंदर बह रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, वो क्रूस पर सब कुछ पूरा करने के लिए, आपके फिनिश वर्क के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं वो सारी अच्छी चीजों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए पहले से कर दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ हमें आपने दे दिया है पिता परमेश्वर। और आज हम बिल्कुल आजाद है प्रभु यीशु, क्योंकि आपने वो सब कुछ अपने ऊपर लिया। आज हम आज हम शैतान के गुलाम नहीं हैं। आज हम आज हम उसके गुलाम नहीं, हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आज हम आपका बात प्रभु यीशु, आप जैसे हैं वैसे ही आपको देख के प्रभु यीशु, हम दूसरों को जाके हम ये बताते हैं, ये बता पवित्र आत्मा की मदद से हम बता सक बताते हैं कि आपने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। और सबसे ये तोहफा आपने दिया है प्रभु यीशु, कि आपने मेरा और हमारा जो रिश्ता पिता परमेश्वर से, हम जो अलग हो गए थे, पिता परमेश्वर के साथ जो हम अलग हो गए थे, आपने हमारा, मेरा और मेरे पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आज आप आपने जो किया प्रभु यीशु, क्रूस पर आपने जो मेरे लिए किया है और हम सभी के लिए जो किया है प्रभु यीशु, आज हम पिता परमेश्वर को अब्बा करके पुकार सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको और आपके प्रेम के लिए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपको। हम धन्यवाद देते हैं पापा जॉनसन के लिए और उनके पूरे टीम मेंबर्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे वॉरियर्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हैं सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। सभी लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा सिस्टर फ्लोरिडा के लिए, उनके और उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम हम सच में इतने हम खुश हैं पवित्र आत्मा, सिर्फ खुश नहीं पवित्र आत्मा, बल्कि आज जो प्रभु यीशु ने किया है, आज हम उन्होंने हमें आशीष किया है हम और उन्होंने हमें आप दिया है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने हमें आपको दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा देने के लिए। और आज पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर रहते हैं और सिर्फ हम और हमारे जरिए आप काम करते हैं पवित्र आत्मा। सच में पवित्र आत्मा आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते पवित्र आत्मा। आपके मदद से हम वो सारे काम जो हमें कठिन लगता है, वो सारे काम भी हम कर सकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारा साथ देने के लिए और हमेशा हमारा साथ रहने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा देने के लिए। और धन्यवाद पवित्र आत्मा आज आप हमारे अंदर रहते हैं और आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर हमारा यही प्रार्थना है आपसे कि हम बहुत सारे आत्माओं को हम आपके पास लाए, आपके राज्य में लाए पिता परमेश्वर। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रज्ञा सॉरी प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में सत्य का आत्मा मुझ में निवास करता है और वह मुझको सभी चीजों की शिक्षा देता है और वह सत्य के संबंध में मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए मेरे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है। मैं सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करती हूँ और मैं अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हूँ। वह मेरा मार्गदर्शन करता है। मैं उसे स्मरण करके अपने सभी कार्य करती हूँ और वह मेरा मार्ग निर्देशन करता है। मेरे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन भरपूर मात्रा में और संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ मेरे अंदर वास करता है। मैं भला चरवाहा का अनुसरण करती हूँ और मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। किसी अपरिचित आवाज का मैं अनुसरण नहीं करूंगी। प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे लिए बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा बनाया गया है। इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पास ईश्वर की प्रज्ञा है और मैं अभिषिक्त प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की धार्मिकता हूँ। बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ मुझे ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नई रचना हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त में बनाया गया उनका कारीगरी हूँ। इस कारण मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर निमृत है। हालेलुया। मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। जिसने मेरी रचना की है उसने मुझको समझदारी के साथ अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। मैंने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। मेरे समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। मैं इस संसार के सदृश नहीं हूँ, परंतु मेरे मन का नवीकरण के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा मेरे मन का नवीकरण हुआ है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
Praise God. Jesus. Okay. Praise God. Thank you, Jesus. हाँ, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। हमने कल लिया था, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमने ये वचन देखा था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें कायर नहीं बनाती, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने हमें हमें प्रेज गॉड, हमें जो आत्मा दी है, हमें जो आत्मा दी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें कायर नहीं बनाती, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो तो ये जो फियर है, ये जो डर है, प्रेज गॉड, वो कोई एहसास नहीं है, वो कोई भावना नहीं है, बल बल्कि वो क्या है, वो एक डेमोनिक स्पिरिट है, वो एक दुष्ट आत्मा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये जो डर है वो एक दुष्ट आत्मा है। अगर आप बोलो चिंता, चिंता भी एक दुष्ट आत्मा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ अगर आप सरल हिंदी में देखेंगे तो इसमें लिखा है, यह इसलिए कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मा अनुशासन का मन दिया है। प्रेज गॉड, यह इसलिए कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मा अनुशासन का प्रेम दिया है। प्रेज गॉड। तो हम देखते हैं कि ये जो भय की आत्मा है, ये स्पिरिट ऑफ फियर, परमेश्वर ने ये जो डर है, प्रेज गॉड, ये जो फियर है, ये ये एक आत्मा है, ये कोई एहसास नहीं है, ये कोई फीलिंग नहीं है। फियर कोई फीलिंग नहीं है, वो क्या है, वो एक दुष्ट आत्मा है, वो डेमोनिक स्पिरिट है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगर आप प्रेज गॉड, अगर आप देखेंगे तो ये जो डर है, ये चिंता है। डर और चिंता अम, ये एक डेमोनिक स्पिरिट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। तो
हमने कल देखा था और हम पहले भी हम सीख रहे थे कि कैसे ये जो सोच आता है, जो शैतान मुझे सोच देता है, तो मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे उसको स्वीकारना नहीं है। जब जब वो मेरे को सोच देता है, मुझे वही टाइम अपना मुंह खोल के मुझे परमेश्वर का वचन बोलना है, क्योंकि हम हम सोच और सोच के साथ नहीं लड़ सकते, राइट? हम और वो मेरे मन में मुझे वो सोच देता है। शैतान मुझे कहाँ पे सोच देता है? मेरे मन में सोच देता है। उसको मेरे ऊपर उसके वो मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता, वो जब तक मैं उसको परमिशन नहीं देती हूँ, जब तक मैं उसके लिए मैं उसको किसको शैतान को दरवाजा नहीं खोलती हूँ, वो तब तक मेरे मेरे को वो कुछ कर नहीं सकता। पर वो मुझे सोच किधर देगा? वो मुझे उसको जो झूठ-झूठ बात बोलना है, वो मुझे कहाँ बोलता है? वो मेरा मेरा मन में बोलता है, वो मुझे सोच देता है वो सब। पर मुझे वो सारी सोच को एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे स्वीकारना नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर का वचन बोलना है, मुझे परमेश्वर का शब्द बोलना है। क्योंकि मैं जब परमेश्वर का शब्द बोलती हूँ, जब मैं परमेश्वर का शब्द बोल रही हूँ, तो वो जो शैतान मुझे जो दे जो सोच में वो डाल रहा है, जो मुझे बातें कर रहा है, प्रेज़ गॉड, हम हम उसको वो जो सोच दे रहा है और हमारा जो सोच है, हम सोच और सोच लड़ नहीं सकते, राइट? वो दोनों दोनों प्रेज़ गॉड, जो थॉट्स और थॉट्स है, वो लड़ नहीं सकता, राइट? जो शैतान हमें सोच दे रहा है, वो कैसे लड़ उससे हम कैसे लड़ सकते हैं? कैसे उससे लड़ सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। इसलिए इतना ज़रूरी है कि ये इतना ज़रूरी है कि हमें गढ़ किसमें बनाना है? हमें गढ़ परमेश्वर के वचन में बनाना है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। हमने कल ये भी देखा था कि कैसे अम, जो आप लोगों ने चींटी को देखा होगा, राइट? वो चींटी चींटी को देखा होगा, राइट? तो ये जो शैतान है, शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए तो वो मुझे सोच देता है, वो मुझे जो झूठ बात बोलता है, प्रेज़ गॉड। अगर मुझे वचन नहीं पता है और वो मुझे जो झूठ बात बोल रहा है, अगर मुझे पता नहीं है, मुझे परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, तो मैं आसान तरीके से उसके बातों में मैं पड़ जाऊँगी, राइट? पर मुझे उसके बातों में नहीं आना है, बल्कि मुझे मेरा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। और मेरा और मुझे गढ़ बनाना है, पर परमेश्वर के वचन वचन से। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो आपने चींटी देखा होगा, राइट? चींटी भी शैतान तो बिल्कुल भी वो हारा हुआ है, प्रभु यीशु ने तो उसको हरा दिया है क्रूस पर। वो बिल्कुल भी उसके पास कोई शक्ति नहीं है, पर अगर आप चींटी को देखोगे, चींटी उससे उससे शक्तिशाली है। किससे? शैतान से शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक शरीर है, राइट? चींटी के पास। प्रेज़ गॉड। तो प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। हम जानते हैं कि अ, हम ये सीखे थे पहले भी कि हम क्या है? हम स्पिरिट बीइंग है। हम हम आत्मा है। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर भी आत्मा है। प्रेज़ गॉड। तो कोई भी काम अगर कुछ भी काम अगर करना है, तो हमें एक शरीर चाहिए काम करने के लिए। नहीं तो ये जो शरीर है, ये काम नहीं कर पाएगा बिना ये का बॉड अगर हमें कुछ भी करना है, तो हमें उसके लिए एक शरीर चाहिए। तो इसलिए शैतान मुझे वो सोच देता है, ताकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने मुझे वो अधिकार दिया है। आपको मुझे हम आपको मुझे अधिकार मिला है परमेश्वर से।
हम जो उनके स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, उन्होंने हमें उनके स्वरूप में बनाया है, पिता परमेश्वर ने उनके स्वरूप में बनाया है। हमें अधिकार मिला है सब चीजों के ऊपर, प्रेज गॉड, वो सारे जीव जंतु, सारे एनिमल्स के ऊपर, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो शैतान बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है। तो पर हमारा हमारा ध्यान, हमारा फोकस किसमें होना चाहिए? परमेश्वर के वचन में। और ये सच में बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन हम स्टडी करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें वचन नहीं पता है, हमें वचन पता है, राइट? पर जब वो मुझे सोच दे रहा है, तब मैं क्या कर रही हूँ, वो तब वो बात आती है, राइट? कि जब शैतान मुझे जब कोई सोच दे रहा है, तो उस वक्त मैं क्या कर रही हूँ। और हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे प्रियजन, अ, हम जिनसे ज्यादा क्लोज है, हमारे प्रियजन, हमारे हमारे माता पिता, हमारे हमारे घर वाले, जो भी हम हमारे जो प्रियजन है, हमारे जो फ्रेंड्स है, प्रेज गॉड। तो प्रेज गॉड, एक मिनट। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर जोशुआ को क्या बोलते हैं? हाँ, सच में ये हाँ, मैं क्या बोलती इससे पहले, कि देखो, हमें ऐसे नहीं कि हम वचन नहीं जानते, हमें वचन पता है। ये जरूरी नहीं कि आपको सारा मीनिंग पता हो, आपको सारा मतलब पता हो, एक बात का आपको मतलब पता हो। जैसे हम सीखते हैं ना मीनिंग, मनन का मीनिंग हमने सीखा है, हमने विश्वास का मीनिंग सीखा है, प्रेज गॉड। ये जरूरी नहीं है कि मुझे पता है सब कुछ, मेरे को मीनिंग पता है, सब सब चीजों का मेरे को वर्ड टू वर्ड पता है, पहले से लेके आखिरी तक कहाँ क्या क्या लिखा है मुझे पता है। पर प्रेज गॉड, ये जरूरी नहीं कि मुझे पता है तो शैतान मुझे वो मुझे सोच नहीं देगा, वो मुझे सोच देता है। पर बात वहां आता है जब मैंने जो सीखा है, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया है, जो वचन बताया है, सिखाया है, उसको मैं जब उसको जीने लगती हूँ, मैं जब उसको अप्लाई करती हूँ, प्रेज गॉड। और जैसे अगर आप देखोगे प्रभु यीशु को अगर आप देखेंगे, तो प्रभु यीशु हमेशा रेस्पॉन्ड करते थे, वो हमेशा जवाब देते थे। शैतान ने प्रभु यीशु को छोड़ दिए क्या? नहीं, शैतान भी प्रभु यीशु को बोल रहे थे, राइट? अच्छा, हम वो निकालते हैं वो वचन, फिर इसमें हम आएंगे। ओके, हम यहाँ पहला से हम पढ़ते हैं। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात
भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे शैतान प्रभु यीशु के पास आता है। तो वो क्या बोलता है शैतान प्रभु यीशु को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या उसको क्या पता नहीं था क्या? क्या प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है बोल के पता था, पर वो कैसे प्रभु यीशु को बोल रहा है? क्या बोल रहा है वो? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाए। यहाँ देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगर आप प्रभु यीशु को देखोगे तो हमेशा प्रभु यीशु हमेशा जवाब देते थे, वो रेस्पॉन्ड करते थे। प्रेज गॉड। तो मुझे भले ही मुझे पता है, मीनिंग पता है, मुझे मैंने पूरा बाइबल पढ़ा हो, स्टार्ट जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक पूरा पढ़ा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो मुझे छोड़ देगा। वो आएगा, शैतान मुझे सोच देगा, पर मैं पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया है, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, जो वचन उन्होंने मुझे सिखाया है, प्रेज गॉड, तब मैं तब मैं शैतान को क्या बोलती हूँ, वहां पे ये है, क्योंकि वो मुझे सोच तो देता रहेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वो मुझे सोच देता रहेगा, ऐसा नहीं कि वो मुझे सोच नहीं देगा, वो मुझे सोच देगा, देता है वो झूठ बोलता है। प्रेज गॉड, वो मुझे झूठ ही बोलता है, वो सच तो बोल बोल नहीं सकता है कि वो झूठा है। प्रेज गॉड। तो वो मुझे झूठ बोलता रहेगा, पर मुझे उसके बातों पे नहीं आना है, मुझे वही टाइम परमेश्वर का वचन बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द ही वो सारा जो झूठ है उसे हमें बाहर निकालता है, राइट? हमने इसमें देखा था। प्रेज गॉड। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूं कि लोग भरपूर जीवन पा सके। प्रेज गॉड। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है। तो शैतान क्या के लिए आता है? चोरी करने, हत्या और विनाश के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले वो चोरी करता है। वो क्या चोरी करता है? वो वचन चोरी करता है। प्रेज गॉड। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए ही आता है, किंतु मैं इसलिए आया हूं कि लोग भरपूर जीवन पा सके। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। एक सेकेंड। तो जब जब वो मुझे सोच दे रहा है, जब जब वो मुझे प्रेज गॉड, जब जब वो मुझे सोच दे रहा है, वो मेरे से जब बातें कर रहा है, वो सारा झूठ बोल रहा है, तो मुझे उसका शैतान के बातों पे नहीं आना है, बल्कि मुझे
परमेश्वर के वचनों पे अपना ध्यान लगाना है, परमेश्वर के वचन बोलना है, कन्फेस करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कि परमेश्वर का वचन, वचन क्या है? परमेश्वर का वचन पावरफुल है, और ये जो वचन है ये जीवित वचन है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, Praise the Lord, sister. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। It's recording started. हाँ, Yeah. Hello. टॉप दिखा रहा है क्या? No. I no. आप teaching चालू रखिए, sister. Yeah. Praise you, Jesus. प्रेज गॉड, Yeah. Praise God. प्रेज गॉड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यशाया 41 का 10 में, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपनी नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। प्रेज Praise, गॉड, थैंक यू praise जीसस। God. परमेश्वर ये वचन में क्या कहते हैं? प्रेज गॉड, कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने कितने मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है परमेश्वर ने कितना बार बोला है, पर बहुत बार परमेश्वर ने बोला है ना, ये तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये कितना टाइम से ब्रदर आपको पता है? तू चिंता मत, मैं तेरे साथ। बाइबल में बहुत सारे स्क्रिप्चर, बहुत सारे इसमें लिखा हुआ है कि आई एम विथ यू, डू नॉट फियर, डू नॉट फियर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें यही बोलते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। प्रेज गॉड, जब वो हमारे साथ है तो हमारे हमारे विरोध कौन हो सकता है, राइट? प्रेज गॉड। कोई व्यक्ति नहीं। हाँ, इसमें हम क्लियरली जानते हैं कि कोई भी आता है, कोई भी व्यक्ति आता है तो वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। तो हमें उस दुष्ट आत्मा के ऊपर हमें हमें बोलना है, हमें उस दुष्ट आत्मा को ये करना है, उसके ऊपर गुस्सा करना है, दुष्ट आत्मा के ऊपर गुस्सा करना है, ना कि वो व्यक्ति के ऊपर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हम तो यहाँ ये वचन क्या कहता है? तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. ये I will help thee. ये I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Praise God. Thank you, Jesus. मुझे याद है प्रेज गॉड कि मेरे को जब ऐसे ट्रैवल करना था, जब मेरे को स्टार्टिंग में मैं जब कॉलेज ज्वाइन की थी, प्रेज गॉड, तो
प्रेज गॉड। सब कुछ सारा नया था, सारा नया शहर, सब कुछ ऐसा था। और उस वक्त मेरा मन में यही सोच आ रहा, मतलब ऐसे सोच आ रहा था, मेरा पांच इंद्रियां यही बोलते कि मैंने कभी ऐसे म, मैंने ऐसे ट्रैवल नहीं किया है बाहर, मतलब ऐसे बाहर नहीं रही हूँ। मैं रही हूँ, मैं बोर्डिंग में हूँ, बोर्डिंग में थी, पर वो बचपन बचपन का है, और बचपन का बात है। बट उस वक्त मैं अपने ही स्टेट में अपने ही स्टेट पे ऐसे रहती थी, बाहर स्टेट में कभी गई नहीं थी। तो जब पहला बार ऐसा था, तो मुझे यही, मेरा पांच इंद्रिय यही बोल रहा था कि मैं, उस वक्त मुझे ये सोच आ रहा था कि मैं कैसे, मतलब सब कुछ कैसे ये करूंगी, क्योंकि सब कुछ नया था। पर परमेश्वर मुझे यही वचन बता रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो अब मैं जब प्रेज गॉड, उसके बाद से, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यस, एक बार ऐसे ट्रैवल करना था, और मैं अपने स्टेट से, मैं ये स्टेट आ रही थी। प्रेज गॉड। तो उस वक्त हम जब पहले ऐसे थे, ऐसे नॉर्मली हम घर में समथिंग 8:30 घर के अंदर होते, राइट। प्रेज गॉड। पर यहाँ पे एक बार जब ट्रेन लेट हो गया था, और मुझे यहाँ आना था, और इतना कभी मैंने ऐसे रात नहीं देखा था, और जब मैंने देखा ऐसा ऐसा रात है, और मेरा ट्रेन जब ऐसे लेट हुआ, तो फिर मेरे मन में, मतलब मेरे इतना सोच आ रहा था, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि कैसे मैं जाऊंगी, कैसे करूंगी। एंड प्रेज गॉड, उस वक्त भी पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन बोला, आइजाया 41:10, कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सुदृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, ऐसे नहीं है कि वो एक बार होंगे और उसके बाद में वो चले जाएंगे, नहीं। इवन कि परमेश्वर ने हमें, आपको, मुझे, हमें परमेश्वर ने एंजल्स दिए हैं, स्वर्गदूत दिए, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे हमारे पास होते हैं। भले ही हम उनको अपने पांच इंद्रिया से देख नहीं सकते, एंजल सबको, पर वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन बताया, तब तब मेरा वो जो वो सारा जो नेगेटिव सोच आ रहा था, उसके बाद सब वो गया, वो सोच। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि प्रेज गॉड, मैं वो वचन निकालती हूँ। प्रेम में कोई भय नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रेम तो भय को भगा देता है। सॉरी, प्रेम में कोई भय नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रेम तो भय को भगा देता है। भय का संबंध तो दंड से है, जो जिसमें भय है, उसके प्रेम को अभी पूर्णता नहीं मिली है। Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इस प्रेम में भय का कोई भाग नहीं होता, क्योंकि सिद्ध प्रेम
भय को निकाल फेंकता है। भय का संबंध डन से है, और उसने जो भयभीत है प्रेम में यथार्थ संपन्नता प्राप्त नहीं की। केजीवी नहीं तो जहाँ पे प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, वहां पे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंड, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear had torment. He had fear. It is not made perfect in love. There is no fear in love, but perfect love cast out fear. Praise God. तो जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम है वहां पे कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से हम परमेश्वर के प्रेम जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम है वहां पे कौन सा डर होगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और यहाँ पे पवित्र आत्मा, एंजल्स, पवित्र आत्मा तो हमेशा हमारे साथ होते हैं। प्रभु यीशु हमारे अंदर रहते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं। प्रेज गॉड, हमारे अंदर रहते हैं। हम हम क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, राइट? प्रेज गॉड, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम है वहां पे कोई डर नहीं है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दादा धवल, इसमें आपको कुछ बोलना है? इसमें नहीं, आपने ये जो था ना आइसाया 41:10, इसके हम्म, पहले कि डू नॉट बी फियर, डू नॉट फियर, डू हम्म, नॉट वरी अबाउट, ये स्क्रिप्चर जो है वो हमेशा जब परमेश्वर हम कोई भी सिचुएशन में रहते थे, हम में से डर जाते या ये होते, तो ये हमेशा हमें ये करता है, होली स्पिरिट हमें ये नो कि चिंता मत, हम्म। मैं तेरे साथ हूँ, टू नॉट बी। पर यहाँ पे ये जो ये लास्ट में यहाँ पे जो ये है, आई विल हेल्प यू डाउ, आई विल अपहोल्ड यू विद द राइट हैंड ऑफ माई राइचियसनेस। राइट हैंड ऑफ द लॉर्ड का राइट हैंड, इट्स लाइक अथॉरिटी को प्रेजेंट करता है, अथॉरिटी, द राइट हैंड ऑफ माय राइचियसनेस, धार्मिकता का। तो ये मुझे बहुत, ये लाइन जो है लास्ट का लाइन, आई विल अपहोल्ड यू विद माय राइट हैंड ऑफ माय राइचियसनेस, प्रेज, मैं तुझे अपनी नेकी के दाहिने हाथ से सहारा लूंगा। जो ये हिंदी में है, बट ये जो किंग जेम्स वर्जन में एकदम कुछ, प्रेज। को दूसरा वर्जन चाहिए ब्रदर? नहीं नहीं, मुझे कोई वो दूसरा वर्जन नहीं, जो इंग्लिश में ये परफेक्ट है। मेरा कहने का मतलब, हिंदी में हम पढ़ते में तुझे अपनी नेकी के दाहिने हाथ से, प्लीज गॉड सिस्टर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब भी ऐसा कोई भी वक्त हुआ था पहले, ऐसे नहीं कि अभी नहीं ये होता है, पर हमेशा पवित्र आत्मा हमें वचन के थ्रू हमें बताते हैं। ये 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 जो सोच है वो, प्रेज गॉड। आज भी इनफैक्ट जैसे मैंने लॉगिन किया, मैं काफी लेट लॉगिन किया थे, अब ये आपने जब जैसे कि पढ़ा रहे थे तभी आप यही वचन
मैंने सुना या लाइक इन द मिडल ऑफ आपने चालू था, मुझे आगे पीछे पता नहीं, लेकिन जब मैंने लॉग इन किया तब आपका यही वचन, आप होली स्पिरिट आपको ये कर रहे थे, और मैं अभी कुछ ऐसे ही उसमें था लाइक, और मुझे ये वचन मिशन ने कहते तू चिंता मत कर, डू नॉट फियर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। एंड ब्रदर हमने ये भी कल सीखा था, रिएक्टिंग और हाँ रिस्पॉन्डिंग। नहीं हाँ, पता रिएक्टिंग को यस। हिंदी में क्या बोलते हैं, रिएक्टिंग क्या होता है? नहीं तुरंत पता। कोई चीज होती है तो हम तुरंत से उस पे ये करते हैं। मैं समझ गया वो चीज, लेकिन मुझे भी वो बोलने में मुझे भी नहीं आ रहा कि कैसे बोल क्या है। लिसन, रिएक्ट। तो रिएक्टिंग क्या होता है? रिएक्टिंग होता है जो हम देखते हैं कोई भी चीज, जैसे अभी आपने बोला, कोई कोई भी चीज हम देखते हैं, कोई सिचुएशन को हम देखते हैं, कोई समस्या को देखते हैं, तो हमारा जवाब क्या हम क्या करते हैं उस वक्त? हम चौंकते हैं, या हम ये बोलते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, या हम रेस्पॉन्ड करते हैं? जैसे प्रभु यीशु हमेशा जवाब देते थे। वो क्या देते थे? जवाब देते थे, वचन वो बोलते थे हमेशा। रिस्पॉन्ड करते थे थ्रू वर्ड हाँ, ऑफ गॉड। रेस्पॉन्ड करते थे। तो रेस्पॉन्ड क्या है? जवाब क्या है? जवाब परमेश्वर के लिखित वचन जो आप बोल रहे हैं, वो होता है रेस्पॉन्ड। अच्छा, कोई मुझे नहीं पता रिएक्टिंग और रिएक्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर रेस्पॉन्डिंग जवाब होता है, राइट ब्रदर? हाँ, उत्तर देना, जवाब देना, प्रति उत्तर जवाब देना, इन शॉर्ट। हाँ। प्रेज गॉड। ओके, तो रेस्पॉन्डिंग क्या है? रिएक्टिंग है कि आप कोई सिचुएशन को देख रहे हो और आप उस वक्त क्या बोल रहे हो, आपका जो पांच इंद्रिया वो समस्या को देख के आप वही मान रहे हो, या आप वही मान रहे हो? अगर आप समस्या को देख के आप वही बोल रहे हो, तो वो होता है रिएक्टिंग। रेस्पॉन्डिंग क्या होता है? जवाब क्या होता है? आप समस्या को देख रहे हो, फिर भी आप उस समस्या को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उस समस्या को ये बोल रहे हो कि इसमें भी प्रभु यीशु ने सब कुछ कर दिया है। आप वचन के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, आप उस वक्त वचन के साथ उस समस्या से आप बात कर रहे हो। यानी सिस्टर, सॉरी टू जी, इंटरप्ट। नहीं नहीं हाँ, तो यानी बोलिए। रिएक्ट हम्म। यानी रिएक्ट का मतलब आपने जैसे भी पवित्र आत्मा के द्वारा बताया, तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इसे ये सही है कि यानी रिएक्टिंग यानी हम वो सिचुएशन या जो भी चीज है, जो भी परिस्थिति है, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, रादर देन उससे परमेश्वर के वचन से बात करके रिस्पॉन्ड करने के बावजूद अगर रिएक्ट का मतलब ये ही हुआ ना, आप जैसे अब समझा रहे हैं। जैसे ब्रदर, रिएक्टिंग और रेस्पॉन्डिंग, ठीक है? रिएक्टिंग क्या है? एक्टिंग एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फिजिकल रिएक्टिंग का सेंस में। मतलब है, ठीक है? हाँ, मुझे हिंदी में मैं कैसे बोलूं उसको? ठीक तो है सिस्टर, मैं वो समझ गया, तो कोई बात नहीं, यानी इंग्लिश में आप जो बोले वो मैं समझ में आ रहा है, समझ पा रहा हूँ मैं, हिंदी में इस कोई बात, बात तो नहीं। ब्रदर आप कोई भी समस्या है, अच्छा ठीक है, अगर आपका पांच इंद्रिया बोल रहा है कि ये आपने आपके शरीर में कोई कहीं हम्म पे कुछ देखा, ठीक है? हम्म तो तो आपका पांच इंद्रिया बोल रहा है कि ये जा नहीं रहा है, हम्म ठीक है? तो आप जो देख रहे हो आप वही बोलोगे, राइट? हम्म हम्म नॉट आप, कोई भी, ए फॉर कोई एग्जांपल ए। हम्म। कोई भी व्यक्ति है, हाँ। हाँ, कोई भी व्यक्ति, ए बी सी कोई भी, वो वो जो उसके शरीर पे कुछ दिख रहा है। अच्छा चलो, बीमारी का छोड़ो, अगर आप देखोगे कि अगर वो ए व्यक्ति में, ए जो हम्म ए है, उसको अ, उसका पांच इंद्रिया ये बोल रहा है कि कुछ नहीं है। हम्म उसके परिवार उसके परिवार परमेश्वर में नहीं है, उसका पांच इंद्रिया ये बोल रहा है कि अब देखो तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो,
ठीक है, तुम उनके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी ये लोग कुछ नहीं हो रहा है। हम्म, तो अभी अगर वो ये बोलेगा हाँ मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो रिएक्टिंग हुआ। हम्म, रेस्पॉन्डिंग क्या होता है? रेस्पॉन्डिंग मतलब रेस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द रिटर्न वर्ड ऑफ गॉड। हम्म, तो रेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, जवाब क्या हो गया? आप आप देख रहे हो, नॉट आप, ये व्यक्ति देख रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है अपने परिवार के लिए, वो प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दे रहा है, और उसका हम्म, 5 इंद्रियां बोल रहा है देखो तुम इतना प्रार्थना कर रहे हो, तुम उस अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो भी कुछ नहीं हो रहा है, पर वो अभी अभी वो रेस्पॉन्ड करेगा। अभी रेस्पॉन्ड का मतलब क्या है? रेस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द रिटर्न वर्ड ऑफ गॉड। तो अभी वो हम्म, क्या बोलेगा? नहीं, वो लोग परमेश्वर में आ गए हैं, वो मेरे परिवार परमेश्वर में आ गए हैं, हम्म, मेरे परिवार प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं, वो लोग प्रीचर है, और हम सारे परिवार के लोग परमेश्वर में हैं, और परमेश्वर का ही स्तुति कर रहे हैं, और परमेश्वर हम सभी के जीवन में कार्य कर रहे हैं, और हम दूसरों के जीवन के लिए एक आशीष बने हैं। सॉरी। तो अब जो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तो अब वो ए व्यक्ति बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो जवाब दे रहा है। हम्म, आप समझे? यस, जैसे ब्रदर, अगर अगर ए का 5 इंद्रिया बोल रहा है ये चीज की कुछ नहीं है तुम्हारा, ये खत्म हो गया है, तुमको उसका अकाउंट उससे बात कर रहा है, उसका बिजली का बिल बात कर रहा है, तो जब ए रिएक्ट कर रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बोलेगा कि हाँ नहीं है कुछ भी, नहीं है कुछ भी, राइट? बोलेगा कि नहीं? वो अगर वो यस, रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करेगा तो वो बोलेगा कि वो हाँ मेरा बोलेगा, सब राइट? वो आउटस्टैंडिंग है। समस्या को देख के हम्म, वो बोल रहा है, राइट, कि हाँ यही हम्म, सच है, राइट? पर हम्म, वो जब रेस्पॉन्ड कर रहा है, जब वो जवाब दे रहा है तो वो क्या बोलेगा? नहीं, मैं परमेश्वर ने मेरा सारा आवश्यकता को उन्होंने पूरा किया है, उन्होंने हम मुझे जो चीज चाहिए उन्होंने पहले से दे दिया है, और हम्म, अभी वो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर को वो धन्यवाद दे रहा है कि उसको परमेश्वर उनका ध्यान, वो एक का ध्यान रख रहे हैं, और अभी वो क्या बोलेगा? अभी वो धन्यवाद कर रहा है, अभी वो धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और फिर वो हम्म, यही बोलेगा मुझे सिर्फ जाके लाना है वो सामान खरीद हम्म। के। वो बिल को समझ बोलेगा, है? वो जो भी बिल है आउटस्टैंडिंग को उसको बोलेगा, थैंक यू जीसस, इट इज पेड, यू हैव हाँ। पेड द प्राइस लॉर्ड, इट इज पेड, क्योंकि इट इज। परमेश्वर ने कुछ सब कुछ हमें दे दिया है, जो और भी चीज हमें चाहिए परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया है। हमें यस, उनसे कोई मांगने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें पहले से ही दे दिया है। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भय धन भव्य भव्य धन सॉरी से पूरा सॉरी करेंगे। सॉरी 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 नो, इसलिए नो, ना नो। एक रुकिए मैं दूसरा लेती हूँ। हमारे पिता परमेश्वर अपने अपार धन के अनुरूप मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। प्रेज गॉड। हमारे पिता परमेश्वर अपने अपार धन के अनुरूप मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत पूरा पूरा करेंगे। Praise करेंगी। God. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Praise God. Thank you, Jesus.
तो कोई भी सिचुएशन आता है ब्रदर, हम जैसे आपने बोला हमें रेस्पॉन्ड करना है, और हम ये सीखेंगे। प्रेज गॉड, हम्म प्रेज गॉड। हमें जब भी कोई भी समस्या होता है, जो भी हम समस्या देखते हैं, मेरा जो 5 इंद्रिया मेरे से बात कर रहा है, हम्म मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और हम्म, मुझे उनका वचन बोलना है। क्योंकि जब अच्छा। मैं उनका वचन बोल रही हूँ, मैं जब कन्फेस कर रही हूँ, तो मेरा जो इनर ईयर है, वो हम्म वो सुन रहा है। हम्म राइट, ऐसे नहीं कि वो जब मैं बोल रही हूँ तो वो इधर उधर जाएगा, नहीं, मेरा जो ईयर है वो सुन हम्म रहा है। हम्म प्रेज गॉड। तो हमेशा जब भी कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, देखो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, हमें उन्होंने सॉरी दे दिया है पहले से। तो अभी हमें उनको सिर्फ थैंक्स गिविंग करना है, उनको धन्यवाद देना है, उनको धन्यवाद देना है कि हाँ परमेश्वर, आपने हमें दे दिया है, ये कर दिया है आपने। हम्म प्रेज गॉड। तो अभी अगर वो ए जो है उसको, वो जो सिचुएशन को वो जब जवाब दे रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा? देखो यहाँ पे मार्क 11:24 में क्या लिखा है, इसलिए तुमसे मुझे यह कहना है, जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, उनके लिए यह विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई है, होंगी नहीं, हो गई है, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएंगी। सिस्टर, जी। इसमें ना मार्क 11:24 आपने निकाला ना, हम्म। यू स्टार्ट फ्रॉम 22 to 25 निकालिए ना, 22 से 25 पूरा, इफ हम्म। यू डोंट माइंड। हम्म। मैं पढ़ूं जी। यहाँ पर? इस मैं हिंदी। इसके उत्तर में यीशु ने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं हम्म। तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो तो संदेह तनिक भर भी न हो। अगर तुम्हें विश्वास हो तो संदेह तनिक भर भी न हो, तो तुम न केवल वह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो यह भी हो जाएगा। इसलिए तुमसे मुझे यह कहना है, जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, उनके लिए यह विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई है, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएगी। 25वां, इसी प्रकार जब तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे हृदय में किसी के विरुद्ध कुछ हो, उसे क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें तुम्हारे पाप क्षमा करे। तो अभी इसमें हम मैं पहले ये जब देखता था ना, तो हम्म। मैं इस पे जाता था सीधा मार्क 11:24, लेकिन ये 24 होने के लिए ये पहले 23 और 25 होना बहुत जरूरी है। नहीं सिस्टर, कि हमें सबसे पहले विश्वास, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि बिलीव सिस्टम, फेथ, कि नहीं, मैं क्या मेरे पिता से मांग रहा हूँ, कि वो अगर मुझ में विश्वास ही नहीं है, अगर मैं डाउट माइंड में रहा कि होगा या नहीं होगा, और ये विश्वास कैसे आएगा? तो जैसे कल आपने बताया कि विश्वास हमें पता है कि परमेश्वर के वचन से और वचन सुनने के द्वारा, और उसके साथ ये 25वां, जो अगर हमारे अंदर असमा, बिटरनेस, हेट्रेट, जो भी है, जो चीजें है, तो पहले हमें ये सारी चीजें क्लियर होना होगा, क्लीन होना, जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। हमें क्लियर होना मतलब हम हमारे अंदर से कुछ नहीं कर सकते, हम पवित्र आत्मा के द्वारा के, जैसे पिता हमारे पाप को क्षमा किए, वैसे हम भी लोग
टू फॉरगिव और रिलीज करे, फिर हम ये 24 करेंगे, तब ये 24 आंसर होगा ना सिस्टर। प्रेज गॉड। ब्रदर, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी, हम क्लीन है, उन्होंने हमें क्षमा किया है। पर एज अ, हाँ हाँ, हमें ये जो फॉरगिवनेस है, सॉरी, ये जो अनफॉरगिवनेस है, उन्होंने, अनफॉरगिवनेस, परमेश्वर ने तो हमें फॉरगिव किया है, राइट, हाँ उन्होंने हमें क्षमा किया है। पर ये जो अनफॉरगिवनेस है, ये ब्लॉक करता है सभी चीजों को, राइट। हाँ। पर जब तक ब्रदर, प्रेज गॉड, पहले हमें परमेश्वर का प्रेम को जानना है। जब मैं परमेश्वर के प्रेम को जब मैं देखती हूँ, और जब उसके बाद जब मैं रिपेंट करती हूँ, ऐसे नहीं कि एज अ ये स्टेप के बाद ये स्टेप, मैं एज अ स्टेप तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि कैसे नहीं, परमेश्वर किसके जीवन में कैसे करते हैं, वो उनका प्रेम ही है, और उनके प्रेम ही है जो, परमेश्वर का प्रेम ही है जो हम उनके पास आते हैं। प्रेज गॉड, उनके पास खींच लाता है हमें। प्रेज गॉड। तो अगर किस अनफॉरगिवनेस है, हम्म। अगर एक व्यक्ति किसी को माफ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे नहीं कि हाँ उसको माफ करना ही है। से हम हमारे स्ट्रेंथ से तो हम कभी कुछ कर ही नहीं हाँ, सकते क्योंकि वही ना ब्रदर। हाँ। हम जब तक परमेश्वर के, जब वो व्यक्ति जो नहीं माफ कर पा रहा है, जब वो व्यक्ति देखता है कि परमेश्वर उसे कितना प्रेम किए है, तो अब उसको, हाँ, आपने जैसे बोला, हम अपने सामर्थ्य से बिल्कुल भी किसी को माफ नहीं कर सकते। हम अपने स्ट्रेंथ से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, हमें एब्सोल्युटली। परमेश्वर का मदद चाहिए, इसलिए ना 24 में लिखा है ब्रदर, इसलिए तुमसे मुझे यह यह कहना है, जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, उनके लिए यह विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई है, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएंगी। प्रेज गॉड। तो इसमें ये नहीं है कि एक वस्तु के लिए ही हमें ये बोलना है। जो व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं कर, नॉट मैं, कोई भी, ठीक है, ठीक है, अच्छा मैं ही बोलती हूँ। अगर मैं एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी मैं क्या बोलूंगी, मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर, मैंने प्रेस गॉड, कि मैंने उस व्यक्ति को माफ कर दिया है, क्योंकि आपका प्रेम मेरे अंदर बह रहा है, और आपके शक्ति से प्रभु यीशु, आपने जैसे मुझे क्षमा किया है, वही मैं यही देख के प्रभु यीशु, प्रेस गॉड, मैंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया है। तो मैं ये, जब मैं विश्वास से बोल रही हूँ कि मैंने, आपका प्रेम आपका प्रेम मेरे अंदर है, और आप मेरे अंदर बह रहा है, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि मैं उस व्यक्ति को, मैंने क्षमा किया है, क्षमा कर दिया है। तो जब मैं विश्वास से बोल रही हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ ब्रदर, जो मुझे देखना है। नहीं नहीं, ये सही है आप जो बोल रहे हो, एब्सोल्युटली राइट है। मैं एक नए या पुराने जो भी है एक्स वाई जेड, अगर वो व्यक्ति वो डायरेक्टली अगर मार्क 11:24 तो ये कहता है लॉर्ड कि मैं विश्वास से कुछ भी, इसलिए आप तुमने मुझे यह कहना है कि जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो उनके लिए यह विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गई है, प्राप्त हो गई है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगी। बाकी ऊपर का और नीचे का जो है पार्ट, मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हाँ विश्वास भी करते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है फॉरगिवनेस, अगर हमें हमारे या हम खुद एक आत्मा है, राइट। हम्म। हेलो। हाँ, हम हम्म। खुद एक आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है, हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से एक है, यूनाइट है। लेकिन अगर दुनिया भर की चीजें है, अभी समझो जब अभी बीच में पापा का एक टीचिंग था लास्ट वीक में, तो उसमें उन्होंने यही फॉरगिवनेस के ऊपर टीचिंग था, तो उसमें वही बताया, तो सिखा रहे थे पवित्र आत्मा के लिए, अगर तुम में ये है इस तरह की चीजें है, और तुम अगर ये मार्क 24 वाला अगर ये कर रहे हो, तो और फिर बोल रहे तो मेरे लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो उसके पहले तुम्हारे लाइफ में तुम्हें जांचना होगा कि क्या तुम्हारे लाइफ में क्या ऐसी चीज है जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है, पर पवित्र आत्मा के गुण
है या फिर संसार के वो है, उन्होंने उन्होंने वो उसमें सिखाए थे परमेश्वर का। तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, आपने जैसे बोला ना कि मैं क्षमा के लिए, फॉरगिवनेस के लिए ये प्रार्थना की, परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, उन्होंने मुझे अभिषेक किया है, जो पवित्र आत्मा ने जो प्रेम मुझ में उंडेला गया है, वो वही प्रेम परमेश्वर आपने जिस तरह से मुझे क्षमा किया है, वही प्रेम के द्वारा मैं ये डैश डैश व्यक्ति को भी क्षमा करता हूँ, रिलीज करता हूँ, उसे ब्लेस करता हूँ। प्रेज़ गॉड। और उसके बाद बोलते हैं ना कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन ये सारी चीज हमारे लाइफ में उस चीजों को ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल बोलते हैं ना, कोई चीज को पाने, ब्रेक थ्रू या कुछ चीज को पाने के लिए वो रोकती है। वो कि मैंने तो प्रार्थना किया कि लॉर्ड मुझे ये चाहिए, या लॉर्ड मुझे, चलो कुछ भी हो, व्हाटएवर थिंग्स, मुझे तो क्यों नहीं ये हो रहा है। तो ये चीज, ये ऊपर का और नीचे का कि कई बार मैंने मैंने पापा का टीचिंग में भी सुना थी, मैंने प्रार्थना भी की, ये भी किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं, मेरे परिस्थिति में कुछ नहीं हुआ, तो मेरा विश्वास भी, मेरे प्रार्थना में भी विश्वास नहीं रहा। ठीक है ना? प्रेज़ गॉड। अगर अगर हम जब प्रार्थना करते हैं ब्रदर, एज़ अ प्रार्थ प्रेयर ऑफ हाँ, थैंक्सगिविंग, नॉट हाँ, कुछ नॉट मांगने, फॉर हाँ प्रॉब्लम, हाँ। हाँ, प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग, तो अगर मैं देख रही हूँ कि वो हुँ, नहीं हो रहा है, वो मैं अपने 5 इंद्रियों से नहीं देख रही हूँ, इसका मतलब हुँ, नहीं है कि वो हो नहीं रहा है, वो हाँ, ऑब्वियसली हो रहा है। पर हमें वहीं पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम बहुत करीब होते हैं उस वो चीज़ चीज को की। ब्रेक थ्रू के, हाँ, हाँ, वो बहुत करीब होते हैं, पर वही हम जब गिव अप कर देते हैं तो हम वो देख नहीं हुँ, पाते। बराबर बोले तो सिस्टर। आप किस के लिए कैसा कर रहे हो, प्रेस गॉड। हम प्रेस गॉड, इसमें मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, एज अ हम सभी, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, ये ठीक हम है। लोग सीख रहे हैं सिस्टर, तो आप उसमें हम्म। कोई नहीं, ये क्या है, वो हाँ, आप तो मैं बताइए। अगर एक चीज के लिए प्रार्थना कर रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या है, मैं वो कुछ हुँ, पाना चाहती हूँ, या मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता, मेरा और परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़े, इसलिए मैं कर रही हूँ। देखो, हुँ, परमेश्वर, हम तो बाहर रूप दिखते हैं, राइट, मनुष्य बाहर या बाहर, सॉरी, बाहर रूप दिखता है, राइट, बाहरी आउटर, रूप हाँ, दिखता है, जो बाहर का रूप है वो दिखता है, राइट, पर परमेश्वर हृदय दिखते हैं, राइट। हार्ट, तो हाँ, हम कौन से, क्या के लिए कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। यस। मेन तो यही है कि हमारा परमेश्वर से रिश्ता, क्या वी आर और लास्ट ऐसा में। नहीं है ब्रदर कि हमें कुछ मिला नहीं, हमें सब कुछ मिला, इवन कि हमें वो हुँ, रोब ऑफ राइशियसनेस राइशियसनेस हमें धार्मिक बनाया है प्रभु यीशु ने। हुँ, अगर वो धार्मिक नहीं हो, धार्मिक हमें नहीं मिला होता तो आज हम पिता परमेश्वर के सामने, आज हम खड़े नहीं हो पाते उनके यस। सामने। कोई भी अगर प्रभु यीशु पहले के, अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, तो कोई भी पिता के पास डायरेक्टली नहीं जा, वो तंबू में सिर्फ केवल याजक ही जाते थे, वो वो भी अगर प्रीस्ट। प्रीस्ट ही, या होली प्रीस्ट, ऑफ होलीज में। हाँ, पवित्र और अति पवित्र, मोस्ट होली एंड मोस्ट। कभी कभी कोई अगर उसमें, कभी कभी कोई स्थान पे उसमें वो साल में एक बार ही उसे जाते थे, तो उनके उस पे वो याजक के भी, प्रीस्ट को भी वो ऐसा बैल काइंड ऑफ थिंग्स बांधा हुआ रहता था। अगर वो थोड़ी टाइम पे नहीं आए तो बाहर से लोग वो रस्सी से वैसा खींचते थे, यू नो, हाँ, कि अगर वो, मतलब यानी इतना होलीनेस, गॉड इज अ होली गॉड, होली गॉड। हम्म। गॉड। तो अगर वो प्रीस्ट उस टाइम पे अगर ऐसा है, तो अगर अगर प्रभु यीशु ने ये नहीं किया होता, तो हम तो परमेश्वर के पास जा भी नहीं सकते। आज वो गैप, वो जो ब्रिज जो है कि डायरेक्टली हम, डायरेक्टली, हाँ, अब्बा फादर के पास हम जा सकते हैं थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना यस, सिस्टर? क्योंकि वही धार्मिक, ही इज प्रभु यीशु ने राइचियसनेस। अपना धार्मिकता हमें दी है, राइट, और उनका हाँ, स्वभाव देख उन्होंने हमें दिया है। तो प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और आज जब पिता परमेश्वर मुझे देखते हैं तो वो मुझे गुस्से से नहीं देखते हैं, बल्कि उनको अंदर, सॉरी, जब वो मुझे देखते हैं तो वो किसको देख रहे हैं, वो प्रभु प्रभु यीशु यीशु के को देख रहे हैं। उनके लहू से हमें ढके हुए दिखते, पूरा हाँ। कवर, वो उनका
वो प्रभु यीशु को देख रहे, तो अभी वो मुझे जब देखते हैं तो वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मेरे से प्रेम कर रहे हैं, Praise God. और वो प्रेमी परमेश्वर है। Yes. प्रेज गॉड, थैंक यू Praise जीसस। God. हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर। Yes, yes, sister है ये बहुत होली स्पिरिट प्रेज लीड गॉड, कर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Yes, sister. तो ब्रदर धवल, आप क्लोजिंग प्रेयर कर देंगे? हाँ जी, ठीक। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सब बातें मिलकर हमारे लिए केवल और केवल भलाई को उत्पन्न करती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए, इस जूम एप्लीकेशन के लिए, जैसे आईएलएम मिनिस्ट्री के लिए पापा, उनके के लिए, जैसे आईएलएम टीम के सारे वॉरियर्स के लिए पिता, सारे प्रीचर्स के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, उनके उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपकी इच्छा थी पिता परमेश्वर कि हम इस क्लास में आए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने जो वचन आइजाया 41:10 से इस पे, तू चिंता मत कर, डू नॉट फियर, तू भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अपने राइट हैंड से ले रहूंगा, माइटी राइट हैंड से पिता परमेश्वर। आपका वचन पिता हमारे जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। आप प्रेमी परमेश्वर है पिता, आपने हमसे से बहुत प्यार किया है, इतना प्रेम किया कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद मरे हुए में से जी उठा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें हर पल पिता परमेश्वर आपके वचन पे चलने के लिए, आप में इमिटेट होने की सहाय कीजिए पवित्र आत्मा। आपने सब कुछ कर दिया है पिता परमेश्वर, उसे लेने के लिए पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें ये हाथ दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रेम हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, आज हमने जो सीखा है पिता परमेश्वर उस पर हम मनन करें, चिंतन करें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर की ये रिकॉर्डिंग जब लाइव हो पिता परमेश्वर, वो पिता जो कोई भी सुने पिता, वो एनॉइटिंग इस चीज पिता परमेश्वर उसके हृदय में काम करे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर, और 100 गुना फल लाए, क्योंकि ये आपका वचन है पिता। आपका वचन ही कहता है कि मेरा वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा शार्प है, और जब वो वचन रिलीज होता है, जब तक वो काम पूरा ना होता है, वो तब तक वापस नहीं आता पिता परमेश्वर। लॉर्ड, लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू योर विल, अकॉर्डिंग टू यू हैव डन एवरीथिंग लॉर्ड, इट इज फिनिश्ड लॉर्ड। बड़ी गवाही के साथ पिता परमेश्वर हम कल क्लास में वापस आए पिता परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू से सील करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। यू आर होली लॉर्ड, यू आर वर्दी लॉर्ड, आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर सिस्टर शांता के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए पिता, कि आप उनके थ्रू हमें हमें सिखाते हैं हर दिन पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, जीसस। इस प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं, सुनिए और कबूलिए। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।